अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम जो है मराठी की 10th की जो है सेकंड पोएम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट पोएम जो है हम देख चुके हैं। अगर आपको वो देखनी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें, आपको लिंक मिल जाएगी। सेकंड पोएम जो है वो है संत वाणी, जिससे जो है एक ही हेडिंग के नीचे दो नज़में दी गई है आपको। तो पहली वाली जो है हम आज देखेंगे, जिन्हें शेख मोहम्मद सांगती सेव जो है संत शेख मोहम्मद ने तहरीर की है। कवि का इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह है कि ये जो है ये नज़्म जो है वो एक संत कवि है, यानी जो है इससे शायर जो है भलाई की बातें पहुंचाना चाहता है लोगों तक। और जो ये शायर है संत शेख मोहम्मद 17वीं सदी के जो है ये शायर है। इन्होंने हिंदी, मराठी, उर्दू और फ़ारसी ये जो है चारों ही भाषाओं में, चारों ही लैंग्वेजेस में जो है इन्होंने तहरीरें लिखी है, शेर व शायरी की है। और अलग अलग किस्म की, अलग अलग सिन्फ की जो है इन्होंने 300 कविताएं जो है लिखी है। और इनकी जो है किताबों के नाम भी जो है, जो शेरी मजमूए छपे हैं उनकी नाम भी जो आपकी किताब में मौजूद है। ये नज़्म जो है जो अभी आप पढ़ने वाले हैं वो जो है एक साधु के, संत के, साधु का यहाँ पर जो है आप सिर्फ माने संत तक ना ले, साधु संत जो है जो भलाई का काम करते हैं, जो हमें राह दिखा रहे हैं, हमारे नबी, हमारे पैगंबर, सब जो है एक ही कंटेक्स्ट में इसमें आएंगी। यहाँ तक कि हमारे उस्ताद भी जो है उनको उस नज़रिए से भी जो आप इस नज़्म को देख सकते हैं। तो ये जो नज़्म है वो साधु के, संत के, पैगंबर के अंदरू जो उनका मन है, उनकी जो अंतरांगचा है, यानी उनकी जो पर्सनालिटी है उसका दर्शन जो है आपको इस नज़्म में मिलेगा। यानी शायर ने जो है 4 पैराग्राफ में से 3 में जो है अलग अलग एग्जाम्पल दे के उनकी पर्सनालिटी को, यानी संतों की पर्सनालिटी को बताने की कोशिश की है। और आखिरी बंद में जो है अपनी बात को कंक्लूड किया है। तो इसमें जो है शायर ने बताया कि कोई साधु, कोई संत, कोई सच्चा हो तो उसे पहचानने की जो है अलग अलग क्या अलामतें होती है, उसमें क्या खूबी होती है। तो चलिए फिर हम नज़्म देखते हैं। केकतीला कांट्याचे वेडे, भित्री निपजती केवळे, तसे साधूचे शब्द गाड़े, परोपकारा लागी। यहाँ पर जो हम ट्रांसलेशन पहले देख लेते हैं। केकतीला कांटियान से वेड़े, यानी केवड़े का पौधा जो है वो कांटों से घिरा होता है। केकती यानी केवड़ा, केवड़ा आपने सुना होगा काफ़ी सारे खानों में ये एज अ एसेंस भी यूज़ होता है, बहुत ही खुशबूदार होता है और बहुत ही अच्छे, मतलब एक ये जो पौधा है इसकी खुसूसियत ही यही है कि उसमें जो है बहुत ही खुशबूदार फूल खिलता है। भीतरी निपजते केवड़े, यानी वो कांटों से घिरा होता है लेकिन उसके अंदर जो है वो केवड़े का फूल खिला होता है। तसे साधुचे शब्द गाढ़े, इसी तरह जो है साधु के लफ्ज़ भी गहरे होते हैं। परोपकारा लागी, इसके ज़रिए जो है वो दूसरों पर एहसान करते हैं। केकती यानी केवड़े का पौधा, भीतरी यानी अंदर, निपजती यानी पैदा होता है या खिलता है, और परोपकार यानी दूसरों पर किया हुआ एहसान। तो इसके मानी कुछ इस तरह होते हैं कि केवड़े का जो पौधा होता है, अगर आप लोगों ने देखा हो तो वो पूरी तरह से कांटों से घिरा होता है, लेकिन उन कांटों के अंदर भी जो है वो खुशबूदार केवड़े का फूल जो है वो खिलता है। बिल्कुल इसी तरह जो साधु होते हैं, जो संत होते हैं, जो पैगंबर हैं, जो हमारे उस्ताद होते हैं, वो भी जो है बिल्कुल उनके अल्फाज भी इबादत से लबरेज़ होते हैं। इबादत ही नहीं, बहुत जो है मानी के साथ होते हैं। वो अपनी ज़बान से और अपने अमल से दूसरों पर जो है एहसान करते हैं। और ये अमल करते वक्त उन्हें कई कड़वी बातें सुननी पड़ती है, लेकिन फिर भी उनकी जो बातें होती है वो खुशबूदार केवड़े के फूल की तरह महकती रहती है। यानी आप जो है चाहे कांटों से घिरा हो, लेकिन उसके अंदर जो है वो एक मतलब चाहे वो बाहर से जो है कितना ही सख्त दिखाई दे, कितना ही जो है कठोर दिखाई दे, लेकिन उसके अंदर जो है संत साधु, चाहे वो बाहर से हमारे साथ जो है रूडली बिहेव करे, ताकि जो है वो भी हमारी इस्लाह के लिए होता है। और जो है उनकी जो बातें होती है वो हमेशा हमेशा हमारे लिए जो है फ़ायदेमंद ही होती है, उनके अमल, उनकी बातें। और ये जब वो ऐसे लोगों की भलाई का काम करते हैं तो उसे उन्हें जो है वो कई जगहों से जो है अलग अलग जो है कड़वी बातें, बुरी बातें, डांट फटकार जो है सुननी पड़ती है, लोगों की तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ती है। अगर आप हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल लें तो जब उन्होंने दीन इस्लाम की तबलीग शुरू की थी तो उन्हें भी जो है लोगों से काफ़ी सारे लोगों से सपोर्ट भी मिला, बट जो है काफ़ी सारे मुशरिकीन और दूसरे लोग जो है उनके ख़िलाफ़ थे, उन पर कई कई तरह की जो है तकलीफ़ें आई, मुसीबतें आई। तो जब हम जो है मतलब जब संत, साधु या पैगंबर या उस्ताद जो है वो हमारे लिए इसी तरह है, उनकी अल्फाज जो है वो हमारे लिए बहुत
बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन जब वो हम पर जो है हमारी तरफ बात फैलाते हैं, लोगों तक बात पहुंचाते, तो कई लोग जो है उनके मुखालिफ भी खड़े होते हैं। फणस सर्वांगी काटवले, भीतरी महागोडीने कोंदले, तसे साधु हृदय जाले, बोधा सांगे परियेसा। फणस यानी जो कटहल का जो होता है, कटहल जो है आप लोगों ने देखा होगा काफ़ियों ने। कटहल जो है वो बाहर से अगर आपने देखा हो तो बिल्कुल पूरा का पूरा कांटों से वो घिरा होता है, लेकिन उसके अंदर जो है मतलब इतनी जो उसके अंदर जो मौजूद होता है खाने के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा मीठा होता है। उसी तरह जो है साधु का मन होता है। जो है इनके उस्ताद बोधा चांदने की बातें सुनो, जो यहाँ पे शायर है उनके उस्ताद की उन्होंने मिसाल दी है, बोधा चांदने की बातें सुनो। यानी जो है पहले मायने देख लेते हैं। फणस यानी कटहल, सर्वांग यानी हर तरफ से, कांटवले यानी कांटों से घिरा है, भीतरी यानी अंदर, महागोड़ी यानी बहुत ही ज़्यादा मीठा जो है वो मादा, कोंदले यानी ठूंस दिया गया है, यानी उनको जो है दबा के भरा के एकदम भर दिया गया है। तसे वैसे ही, साधु हृदय यानी साधु का मन जो है होता है, बोधा सांग यानी उनके उस्ताद जो है बोधा चांद, उनकी परियेसा, परियेसा यानी सुनो। तो जो है अब इसका मतलब इस तरह है कि कटहल जो है वो हर तरफ से कांटे से होता है, लेकिन उसके अंदर जो है बहुत ही मीठी शय होती है। तो उसी तरह से जो है हमारे साधु का, संत का, हमारे उस्ताद का जो है दिल होता है। जब आज के ज़माने में नहीं, लेकिन पुराने ज़माने में जो उस्ताद अपने शागिर्द को, अपने स्टूडेंट्स को चुनने से पहले बहुत सख्त उनकी आजमाइश लेते थे। उनको टेस्ट किया जाता था कि क्या वो उस काबिल है कि हमारे स्टूडेंट बन सके। तो ये जो आजमाइश होती थी, उसकी वजह से शागिर्द को बहुत तकलीफ़ें होती है, लेकिन उनका दिल जो है अंदर से अपने शागिर्द के लिए मीठा होता है। वो जो है वो आजमाइश सख्त होती है, लेकिन जो है उस्ताद के दिल में हमेशा अपने शागिर्द के लिए जो एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, जो है एक अच्छी फीलिंग होती है कि वो अपने शागिर्द को एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं। इसीलिए जो है वो उनके साथ जो है इस तरह रूडली नहीं, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बिहेव करते हैं। और यही जो है शायर बताता है कि मेरे उस्ताद भी जो है उनके बाद भी जो है अगर आप समाज फरमाइश सुनेंगे तो आप भी जो है यही महसूस करेंगे। कोई भी उस्ताद हो, अगर वो अपने स्टूडेंट्स का, अपने शागिर्द का जो है भला चाहते हैं, उन्हें एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर वो जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनते ही हैं, उन्हें बनना पड़ता है। नारळ कठीण दिसे बाहेर, भीतरी खोबरे अरुवार, तसे साधूचे अंतर, बोधे बोसंदले। नारळ यानी नारियल, कठिन यानी सख्त, मुश्किल जो है, दिसे बाहर यानी बाहर से वो दिखता है, नारियल बाहर से बहुत सख्त दिखता है, हमने सबने देखा है। भीतरी यानी अंदर, खोबरे अरुआ यानी उसके अंदर जो मुलायम गूदा होता है वो जो है नरम होता है, मुलायम होता है और काफ़ी जो है यूज़फुल होता है। तसे यानी वैसे ही, साधु से अंतर नहीं, साधु का अंदरूनी मन होता है। बोधे बोसंदा यानी आप जो है वो अपने उस्ताद की मिसाल देकर जो है बता रहे हैं। तो नारियल जैसे हम जानते हैं कि बाहर से जो है ऊपर से बहुत सख्त दिखाई देता है और उसे तोड़ने के लिए, काटने के लिए भी काफ़ी परिश्रम लगता है, लेकिन जब हम उसे खोलते हैं तो उसके अंदर जो है एक मुलायम गूदा भरा होता है। सिर्फ मुलायम मतलब उसका गूदा ही नहीं, बल्कि जो है नारियल का पानी भी जो है काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो बिल्कुल नारियल की मिसाल जो है उस्ताद पर, संत साधु पर आती है कि जब भी वो किसी को अपना शागिर्द बनाते हैं तो ऊपर से सख्त दिखाई देते हैं, बहुत सख्त दिखाई देते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट दिखाई देते हैं, लेकिन उसका दिल जो है वो अंदर से गूदे की तरह नर्म होता है। अगर आप मेरे उस्ताद चांद बोदले का मन भी जो है उसी तरह नर्म और मुलायम है, जो मैं आपको जो है इस नज़्म के ज़रिए उनका दीदार करा रहा हूँ कि वो किस तरह से है, तो बिल्कुल जो है शायर के उस्ताद भी उसी तरह से। और अगर हम अपने उस्ताद को भी देखिए, आप संत साधु से शायद ना मिल, लेकिन अगर आप उस्ताद को देखिए अपने, तो एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, एग्ज़ाम के वक्त जो है हम जो है हमारे जो हमारे उस्ताद है वो स्ट्रिक्ट होते हैं ताकि हम जो है वो मेहनत करें और जो है एग्ज़ाम में पास हो जाए। तो बिल्कुल इनकी मिसाल जो है नारियल की तरह है, जो बाहर से जो है सख्त दिखाई देता है लेकिन अंदर से बहुत ही नर्म होते हैं, बहुत ही मुलायम, बहुत ही नर्म दिल होते हैं, हमारा भला ही चाहते हैं हमेशा। ऐसा सद्गुरुशी धरा भावा, तो कसा करावा उपाओ, शेख मोहम्मद सांगती सेव सब श्रोत्या प्रति। ये जो है शायर अपनी बात यहाँ कंक्लूड कर रहे हैं कि अपने सच्चे उस्ताद से जो है ऐसा जज्बा रखो क्योंकि वो हमारी भलाई की तदबीर जो है हमेशा सोचते हैं। संत शेख मोहम्मद आजी से ये बयान करते हैं, यानी शायर जो है ये तमाम सामईन यानी सुनने वाले
उन सब के सामने जो है वो ये बयान करते हैं कि अपने उस्ताद से, इन्हीं पिछली एग्ज़ाम्पल्स देकर वो जो कहते हैं कि अपने उस सच्चे उस्ताद से जो है हमेशा भलाई की तदबीर, वो हमारे लिए हमेशा भलाई सोचते हैं। तो उनसे जो है एक सच्चा जज्बा रखें आप, जो है अपने सच्चे से उस्ताद से हमारा जज्बा उतना ही पाक और साफ़ होना चाहिए कि हमारे मुश्किल वक्त में जो तदाबीर वो बताए, जो हल वो बताए, जो अमल वो बताए, वो जो है हम अमल में ला सकें। उनकी तदाबीर पर, उनकी जो ख़यालात हैं, उनकी जो सोच है, उनकी जो प्लान्स है, उस पर जो हमें शक व शुबा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो है हमेशा हमारे लिए भलाई सोचते हैं। सन शेख मोहम्मद जो है आजी से इस जलसे में, इस नज़्म में जो है वो अपने सामईन के साथ, सुनने वालों के साथ, पढ़ने वालों के साथ जो है ये बात बयान कर रहा है। तो चलिए फिर हम जो है संतवाणी अपनी पार्ट 2 जो है वो शुरू करते हैं। हमने पार्ट 1 जो है पढ़ लिया था। अब जो है हम जेका रंजले गांजले जो संत तुकाराम की लिखी हुई है उसको जो है पढ़ने वाले हैं। इस नज़्म में भी जो है संत ने जो है साधु की निशानियों के बारे में बताया। हम यहाँ पर ये बात क्लियर रखें कि संत साधु से मुराद सिर्फ भक्ति वाले साधु ही नहीं, बल्कि संत जो होते हैं वो सही रहबर, हम इस तरह ले सकते हैं इसकी मिसाल कि इस नज़्म में जो है एक रहबर, एक रहनुमा के बारे में बताया गया है। संत बोले उसे जो है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में हम उसे ले सकते हैं, एक उस्ताद की रोशनी में हम इस नज़्म को ले सकते हैं, संत के रूप में ले सकते हैं, साधु के रूप में। तो हर एक का जो है नज़रिया है, मगर यहाँ पर शायर ने ओवरऑल जो है संत तुकाराम ने यहाँ पर एक रहबर, एक रहनुमा की जो है सारी अलामतें बताई है। तो चलिए शुरू करते हैं। जेका रंजले गांजले त्यासी मन्हे जो आपुले। रंजले गांजले यानी मुसीबत ज़्यादा लोग, जो बहुत ज़्यादा गमज़दा है, जिनका कोई सहारा नहीं है, जिनकी ज़िंदगी का कोई जो है ठिकाना नहीं है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों से वो घिरे हुए। तो ऐसे लोगों को, यानी जो मुसीबत ज़्यादा लोग, उनको जो अपना कहता है, यानी जो शख्स जो है गरीबों को, बेसहारा को, यतीम ज़्यादा लोगों को, जो है मुसीबत ज़्यादा लोग, बेसहारा लोगों को जो है अपनाता है, अपना बनाता है, उनकी मदद करता है, उनको सहारा देता है, उनको जो है उनके पैरों पे खड़े होने की जो है उतनी उसकी मदद करता है, उतना उसको जो है सहारा देता है। तो ऐसे लोगों के बारे में जो है शायर कह रहे हैं कि जो इंसान गरीबों को, बेसहारा को, यतीम ज़्यादा लोगों की मदद करता है, तोची साधु ओढ़खावा देव तेथेची जानावा, यानी वही साधु है, उसे पहचानो, और देव वहीं पर है, उसे जान लो। यानी जो शख्स जो है वो अपने से नीचे वालों की, अपने से निचले तबके की जो है मदद करे, अब मुसीबत ज़्यादा लोगों को जो है सुकून और तसल्ली के दो अल्फाज कहे, उनकी मुसीबत कम करने की कोशिश करे, बेसहारा को सहारा दे, यतीम के सर पर जो है मोहब्बत से, शफकत से हाथ रखे। तो ऐसे जो लोग हैं जो अपने से नीचे वालों को, या गरीबों को, या बेसहारा को, यतीम को, अपने जो है मुसीबत ज़्यादा लोगों के गम को, तकलीफ़ को दूर करने की मदद करते हैं, यही वो लोग हैं जो असली साधु है, जो असली संत है। यही जो है, इन्हीं के अंदर जो है खुदा की मूरत बसती है। या देव यानी यहाँ पर जो है देव यानी जायंट नहीं कहा गया है, देव यानी उनमें जो है खुदा नहीं, बस उनके अंदर जो है खुदा की एक झलक दिखाई देती है। उस बात को तुम जान लो, समझ लो। मृदु सबाए नवनीत तैसे सज्जनाचे चित यानी मन होता है, मृदु यानी नर्म, तो बिल्कुल जो है मुलायम है, बिल्कुल मुलायम होते हैं उनके जो दिल है, वो उनका जो मन है, उनकी जो स्वभाव है, वो एकदम मक्खन की तरह अंदर और बाहर से मुलायम होते हैं। बिल्कुल नेक लोग जो है, जो इंसान सच में जो है लोगों का भला चाहेगा, वो हर तरह से जो है उसका मन, उसकी पर्सनालिटी, उसका बिहेवियर, उसका इखलाक, सब कुछ जो है एकदम मक्खन की तरह अंदर और बाहर से मुलायम होता है। जैसी आपंगिता नाही त्यासी धरी जो हृदय, यानी जो इस दुनिया में बेसहारा है उसे जो अपने दिल से लगाता है। बेसहारा से यहाँ मुराद हम गरीबों की ले सकते हैं, यतीम लोगों की ज़्यादा ले सकते हैं बेसहारा की उसमें मिसाल, लेकिन जो बेसहारा है, जो यतीम है, जिनको जो है 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, जिनके सर पर जो है छत नहीं है, और भी बहुत सारी जो है हम अलग अलग एलिमेंट्स ले सकते हैं। तो ऐसे लोगों को जो अपने दिल से लगाता है, उन्हें जो सहारा देता है, जिन्हें समाज ठुकरा देता है उन्हें हम सहारा देते हैं, जो उन्हें जो अपनाता है वही जो है वो सच्चा संत है। कामान्यम द्या करने में पुत्रासी तेची दासा अणी दासी, जैसी मोहब्बत वो अपने बच्चों से करता है वैसी मोहब्बत अपने खादिम और खादमा से करता है। खादिम और खादमा से मुराद हम नौकर भी ले सकते हैं, अपने से निचले तबकात को भी ले सकते हैं। तो एक इंसान जो है वो सबसे ज़्यादा मोहब्बत शायद अपने बच्चों से ही करता है। अगर हम अपने वालिदैन और अपने बच्चों से उसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत होती है, क्योंकि वो उनका खून है। तो जैसी मोहब्बत हम अपने बच्चों से करते हैं, जैसी जो
जो शफ़क़त, जो प्यार, जो रहम हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए होता है हमारे दिल में, वैसे ही मोहब्बत जो हमें अपने खादिम खादमा से करना चाहिए। और हदीसों में जो है इस नज़्म में जो चीज़ें बताई गई वो हदीसों में हम कई बार देख चुके हैं, जैसे यतीमों के सर पर शफ़क़त से हाथ रखना, अपने नौकर अपने खादिम से जो है वो उसे जो है घर के एक सदस्य की तरह ट्रीट करना। तो यहीं पे वो बात कही जा रही कि जैसी मोहब्बत हम अपने बच्चों से करते हैं, वही मोहब्बत, वही प्यार जो है वो हमें अपने खादिम खादमा से भी रखना चाहिए, वैसा ही ताल्लुक़ रखना चाहिए। उन्हें जो है हर बार ये फ़ील कराने की ज़रूरत नहीं है कि वो हमारे घर के नौकर है या ऐसा कुछ। और जो है यही जो है यहाँ पर निशानी बताई गई है एक सच्चे साधु की। तुका मने सांगू किती माग तोची भगवंताची मूर्ति। तुका यहाँ पर जो है शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल कर रहे हैं, तुकाराम को उन्होंने तुका कहा है कि तुका कहते हैं कि मैं बयान करूँ तो कितना बयान करूँ, वही शख्स जो है खुदा की मूरत है। नहीं, शायर जो है वो संत तुकाराम जो है वो कह रहे हैं कि मैं कितना बयान करूँ, कितना मैं उसकी मिसालें दूँ, कितनी मैं उसकी जो है निशानियाँ बताऊँ, बस इतना समझ लो कि वो शख्स जो है वो खुदा की मूरत है। नहीं, वो शख्स में जो है खुदा के रहम व करम का ख़ास साया है। वो खुदा मतलब अल्लाह ताला जिसको हिदायत दे, ऐसे मतलब अल्लाह ताला जो है वो जिसको हिदायत देगा, तौफीक देगा दूसरों को हिदायत देने की, तो बहुत बड़ी बात होती है। तो वो शख्स जो है जिसमें तमाम चीज़ें पाई जाती है, वही शख्स जो है खुदा की मूरत है, जो गरीबों की मदद करता है, बेसहारा को सहारा देता है, खादिम और खादमा से औलाद की मानिंद प्यार करता है। ऐसे लोग जो है वो हू बहू खुदा की मूरत है, उसमें खुदा की जो है झलक दिखाई देती है। तो ये जो था, ये थी हमारी संतवाणी। उम्मीद है आप लोगों को समझा होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करिएगा। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।